कर लो बात। मेरे साथ हैं ताबिश खान। आज तीनों कमाल के ड्रामे हैं। सबसे पहले हम जंजीरें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यस, ड्रामा मीम मटेरियल भी बनता जा रहा है काफी हद तक, और ये मीम वॉर जो है दानियाल जफर खुद भी ज्वाइन किए हुए, सज्जल भी ज्वाइन की हुई है। खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं भैया। राइट ले लेना, हाँ। लेफ्ट ले लेना, फिर सामने एक दरवाजा आएगा, फिर एक किचन आएगा, तो फिर वो आएगा। दानियाल का और सज्जल का ये सीन भी बड़ा वायरल हो रहा है, बहुत सारी मीम्स बन रही हैं इसके जो ऊपर। आपने अभी डिस्कस भी किया हाँ। था, जो गोली निकालने वाला सीन है, ये घबरा गए कि ये पाकिस्तानी ड्रामे ये क्या में हो क्या दिखाने लगे हैं। सरदार के भरम ही नहीं है कोई। सरदार हाँ। को जो है भाई भी जो बेचारा। है कुछ भी बोल देता है, उसको याद दिलाना पड़ता है सरदार हूं मैं। सरदार हूं मैं। अब मैंने फाइनली गन देखी है सरदार के हाथ में। इसी झूमर के नीचे मिलेगी इसी झूमर के शांति की लाश। ऊपर से वो देख रहे हैं दोनों बानो और तो मुदस्सिर हाँ, झांक वो रहे कह हैं रहे ऊपर से। ये क्या हो रहा है हमारी पीठ के पीछे। तो आपको Feeling लगता है लेकर आ कि सकते एंड हैं। तक कुछ होगा ऐसा या मुझे लग नहीं रहा, लेकिन यू नेवर नो। हमारे जो ड्रामे हैं वो कहां से कहां ट्विस्ट पे ले जाते हैं, यू नेवर नो। काफी कुछ होने वाला है। अगली जो टीजर थे वो भी बहुत मजे के हैं। वाकई। तो अच्छा लगता है समरा को जंजीरें मुझे में तो बहुत देखता हूं। अच्छा कहीं लगता है। नीचे कभी ये 5-6 नहीं देती जंजीरें को। ना बाबा ना, इतना बुरा नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बस। मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान और मेरे साथ हैं ताबिश खान। समरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज पूरी मैचिंग हो गई है, ब्लैक Oh, ब्लैक हो गया है हम yes. लोग आज। नहीं, आपका चारकोल ब्लैक है, मेरा यार इतना तो अच्छा, होता है ना। अब क्या मैं बिल्कुल चलो। सेम जो है Okay, पहन लूं। अब मैं okay. नेक्स्ट टाइम आपको फोन करूंगा, समरा थोड़ा सा फर्क भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हाँ, सेम होना अगली चाहिए। दफा मैं इनको कॉल करके बोलूंगी मैं शॉकिंग पिंक पहन रही हूँ। मैं बेबी पिंक पहन लूंगा, शॉकिंग पिंक नहीं पहनूंगा। सही बात है। हाँ। मेरे साथ मैचिंग करें तो फिर हाँ। प्रॉपर वाली मैचिंग करें ना, सही तब है, बात है। कोशिश कर सकते हैं, वादा नहीं हिम्मत कर कर सकते हैं, हिम्मत। वेल, तो भाई समरा कौन सा आज ड्रामा डिस्कस करने वाली हैं आप? आज तीनों कमाल के ड्रामे हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अरसे बाद हमारी जो ये लिस्ट है ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हम आजकल ड्रामे कर रहे हैं वो मुझे लगता है इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। सारे ड्रामे एंड होने वाले End हैं। होने आपका वाले हैं। हमराही, आपका शहदाई, आपका जंजीरें, शदाई तो आपका भी है। वही सबका। आपको और मेरा, हम सबका फेवरेट शहदाई। एग्जैक्टली सारे डॉक्टर बहू एंड होने वाला है। तो ये सारे इख्तिताम, और अब जो नए ड्रामों के मुझे ट्रेलर्स दर्रे निजात का बेसब्री से इंतजार है। बहुत जबरदस्त जो है उसकी कास्ट है, और क्या जबरदस्त शूट हुआ हुआ लग रहा और है। स्टोरी भी बहुत डिफरेंट सी मुझे लग रही है। ये वो टिपिकल जो अभी आजकल के हम ड्रामे देख रहे हैं उस तरह के नहीं है। तो वो मुझे बड़ी लगता है कि वो उसी मायरा खान का expectation- ड्रामा आया था, कौन सा वो शहरजाद, उस टाइप की कोई फील है इसके अंदर, एक स्पिरिचुअल Let's see. जर्नी समथिंग ऐसा कुछ है इसके अंदर। देखेंगे तो पता चलेगा, हाँ। रिव्यू करेंगे तो और अंदाजा होगा। Yes. तो फिलहाल आज के ड्रामों की तरफ वापस आ जाते हैं। सबसे पहले हम जंजीरें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यस, बिल्कुल हाँ। जी। तो हम करने लगे हैं जंजीरों का रिव्यू। हाँ। तो जंजीरों के बारे में जंजीरें जंजीरें। खुलने लगी हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। हर कैरेक्टर जो है वो अपना सामने एक अपनी असलियत में आता जा रहा है। कुछ चीजें मुझे इस ड्रामे में समझ में नहीं आ रही है, जो अभी हम पिछली discuss एपिसोड में भी करेंगे। आपको समझ नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ चीजें ड्रामा हैं। मीम मटेरियल भी बनता जा रहा है काफी हद तक, और ये मीम वॉर जो है दानियाल जफर खुद भी ज्वाइन किए हुए, सज्जल भी ज्वाइन की हुई है। सज्जल ने एक अपना सीन शेयर किया जिसमें वो दरवाजे में सीन बताता है ना कि यहाँ से जाओ, हाँ, एक और दरवाजा आएगा। कितने दरवाजे थे? अच्छा, हाँ। मैं कंफ्यूज हो गई। वो बड़े आराम से एक ही दफा में सुन के चली गई। सज्जल ने स्टेटस अपलोड किया, अगर ये वाकई में मैं होती तो गलत दरवाजा खोलती और कभी भी ना पहुंच पाती। वाकई, राइट ले लेना, हाँ। लेफ्ट ले लेना, फिर सामने एक दरवाजा आएगा, फिर एक किचन आएगा, तो फिर ही वो आएगा। हाँ। मतलब मैं खुद सुनते सुनते मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये वाकई, और जिस तरह से दिखाया गया वो सीधा 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 था। कोई इधर नहीं मुड़ना, कोई उधर नहीं मुड़ना, डायरेक्ट वहां पर वो पहुंच गई जहाँ पे दानियाल जो थे वो जख्मी हालत में दानियाल मौजूद का थे। और सज्जल का ये सीन भी बड़ा वायरल हो रहा है, बहुत सारी मीम्स बन रही हैं इसके जो ऊपर। आपने अभी डिस्कस भी किया हाँ। था, जो गोली निकालने वाला सीन है, ये घबरा गए कि ये पाकिस्तानी ड्रामे ये क्या में हो क्या दिखाने लगे हैं। लड़के के मुंह में दुपट्टा है। क्या चाह रहे थे वो लोग? वो कुछ दिखाना तो चाह रहे थे जो आप समझ ना सके। लेकिन मुझे लगता है वो जिस तरह शूट करना चाह रहे थे उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ सीन। नहीं भाई एक्टिंग वो अच्छी कर रहा था, लेकिन Acting पता तो नहीं क्यों बहुत मुझे बहुत अच्छी कुछ थी। मिसिंग लग रहा था उसके अंदर।
भाई मिसिंग तो हो नहीं, मुझे नहीं कुछ ऐसा मिसिंग लगा। इनफैक्ट मुझे वो सिनेरियो बड़ा रियलिस्टिक लगा कि जिस तरह से उनके चेहरे पे वो तकलीफ थी और वो जो गोली लगने के भाई बाद दानियाल की परफॉर्मेंस वाज ऑन पॉइंट। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि और लोग नहीं थे उसके साथ, ही क्या सीन था? देखिए हाँ, वो बात हकीकतन आपकी बिल्कुल ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया था कि जिस वक्त वो फाइटिंग से वापस आए हैं, लड़ झगड़ के उस जगह पोजीशन पे खड़े जहां उन्होंने सज्जल को कॉल की है, वहां उनका कोई साथी उनके साथ क्यों नहीं था? और वो कॉल कर करके जिन जिन को बता रहे थे तो वो उनको छोड़ के कहीं और क्यों चले गए थे? आपका सरदार जख्मी हालत में कोई हमला कर सकता है? सरदार के भरम ही नहीं है कोई। सरदार को जो है भाई भी जो है कुछ भी बोल देता है, उसको याद दिलाना पड़ता है सरदार हूं मैं। तो ये कुछ चीजें जो फ्लॉ की मैं बात कर रही थी, ये वाकई ये वो फ्लॉज थे जो मैंने भी नोट किए हैं। और अब मैंने फाइनली गन देखी है सरदार के हाथ में। इससे पहले सरदार के हाथ में गन ही नहीं हो रही थी, बाकी सब जो है बेचारा तहम्मुल से हाथ पीछे बांधे घूमता रहता था, कभी बाग में इधर कभी उधर, लैपटॉप लेके घूम रहा था, लैपटॉप लेके बैठा रहता था। पता नहीं लैपटॉप में कौन सी जमीनों के बारे में बातचीत चल रही थी, हिसाब किताब चल रहा था, शीट बना रहे थे। यस, तो ये कुछ चीजें थी जो समझ में नहीं आ रही थी। और दूसरा सज्जल का किरदार एकदम से जो चेंज हुआ है, जिस तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो ये देखें कि वो एक नौकरानी है, उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो आपके घर आए मेहमान, चाहे आप पसंद करो ना करो, यार वो ऐसे कैसे जवाब देती है? एग्जैक्टली उससे कितना मुंह दर मुंह जवाब और सवाल हो रहे हैं। और सज्जल का कैरेक्टर एकदम से चेंज हो के अभी पहले अपना जो उसका रियल जो अपनापन दिखाया गया था, जो कैरेक्टर था, उससे भी मुख्तलिफ हो गया। आप नोट करें कि जो रबिया जो शादी से पहले थी वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई थी जितनी अब स्ट्रॉन्ग दिखा दी है कि हर बात का जवाब। पहले जो कैरेक्टर एक दिखाया था, पहले भी वो सबको डांट देती थी और ये वो थी इस तरह की, वो दिखा रहे हैं कि वो ऐसी सीधी लड़की नहीं है, वो सीधी नहीं थी। लेकिन बस उसका ये था कि अब तो बहुत अक्लमंदाना तरीके से, स्टार्ट में आपने नोट किया ना कि वो किस तरह से बचपने में वो उससे पंगे ले रही है, उसको बदतमीजी उससे कर रही है, जबकि उसका मामू उसको बता भी रहा है कि भैया ये वो बंदा नहीं है जिससे आप पंगा ले सकते हैं। अब कितनी समझदारी से चीजें डील कर रही है माँ। वो जो मेड है उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको भिनक हो गई है कि समथिंग इज रॉन्ग, तो वो उसके पीछे पीछे बड़ी तरीके से जा रही है कि उसका मोबाइल फोन भी देख लिया उसने, उसको जवाब भी दे रही है, उसको पिन कर रही है बेसिकली कि वो कुछ उल्टी सीधी बात करे, कोई हरकत करे। तो ये बड़ा एक छोटा सा मज़ेदार एक इनका एक वो केमिस्ट्री बिल्टअप हुई हुई है जो मुझे तो खैर देखने में मज़ा आ रहा है। लेकिन अभी तक बानो को उन्होंने सही तरीके से नहीं ढूंढा जैसे बेसिकली ढूंढना चाहिए वो था। क्या सीन था, वो बच्चे के साथ ये क्रिकेट खेल रहे थे, वो वहां पे क्या नजर आया? भाई उनको नजर कुछ नहीं आया, उन्हें अंदर से इल्हाम हुआ, उन्हें इन वो एल्यूजन्स जो नहीं होते कि आवाज़ें, मुझे लगता है कि वो जो चाह रहे थे कि वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई। मुझे लगता है वो खाली ये दिखाया, प्रेजेंस उसको फील हुई बानो की, क्योंकि वो दिखाया कि भाई प्यार करता है उससे वो, और उसकी क्या पता वहीं लाश है, वहीं उसकी गाड़ी भी, तो उसको कोई एक फीलिंग आ रही है, हो जाता है ऐसा, बिल्कुल होता है। हो सकता है आने वाले डेज में जब वो इख्तिताम की तरफ ड्रामा जा रहा हो और अनफोल्ड होना हो, तब वहीं से उसकी जो डेड बॉडी है यहीं मिलेगी, इसी झूमर के नीचे मिलेगी, इसी झूमर शांति की लाश। तो जनाब बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल दानियाल और सज्जल को पूरे तरीके से फोकस किया हुआ, और मेड को मूवी निकले एक और आ जाए बानो, एक और बानो आ और जाए लेके जाए उसको अपनी कब्र तक। वो हो नहीं सकता क्योंकि सज्जल होने नहीं देगी ऐसा। ऊपर से वो देख रहे हैं दोनों बानो और झांक रहे हैं ऊपर से, ये क्या हो रहा है हमारी पीठ के पीछे। हमें तो भेज दिया फारिग करके, हमें तो ऊपर भेज दिया, नीचे ये कौन सी पार्टी। लेकिन आपको लग रहा है किसी भी एक लेवल पे उनके बीच में अभी तक कोई एक रोमांस या कुछ भी दोनों की तरफ से नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड तक हो सकता है कि वो ना ही दिखाएं, क्योंकि जो रिस्पेक्ट और जो एक लिहाज दिखा दिया है उसके बीच में ना सज्जल उसकी तरफ इन्वॉल्व हो सकती है, ना ही दानियाल उनकी तरफ कुछ फीलिंग लेकर आ सकते हैं। एंड तक कुछ होगा ऐसा या मुझे लग नहीं रहा, लेकिन यू नेवर नो, हमारे जो ड्रामे हैं वो कहां से कहां ट्विस्ट पे ले जाते हैं, यू नेवर नो। मुझे लगता है कि ड्रामे की एंडिंग ज्यादा अच्छी होगी अगर ये दोनों की शादी अगर हमारी सोच जहां तक जा रही है वैसा ही हुआ तो नहीं, but people want them to be together, but मुझे लगता है स्टोरी वाइज कपल नहीं, they want to get them married ना, लेकिन
अगर ना हो तो बेहतर अगर होगा। ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ड्रामे की स्टोरी मैच्योर रहेगी। वो हैप्पी एंडिंग होना हमेशा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, और असली इस तरह जिंदगी में हमेशा आखिर में सब कुछ अच्छा नहीं हो सब जाता। कुछ अच्छा नहीं होता। हाँ। तो फिलहाल जो अभी तक की जो एपिसोड्स आई हैं उनके लिहाज से आप इस ड्रामे को क्या रेट करेंगे? अभी तक की जो एपिसोड्स आई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी कुछ हुआ है। और मुझे एक वो जो सोहराब लाला है, सोहराब लाला भी एकदम से भी विलन हो चुके वो हैं। एक तो शराबर भी पीने लग गए हैं वो। हाँ, खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं भैया माशाल्लाह से। पार्टीज भी चल रही हैं ड्रामे हाँ। में, शराबें भी चल रही हैं। अच्छा, पता इससे नहीं पहले कहाँ ये चलेगा। एक सीन जो था, ये ड्रंक सीन जो था शीनी के साथ सोहराब का, उससे पहले किसी भी एक सीन में उनको रजिस्टर नहीं करवाया कि वो कुछ ऐसा भी करते? नहीं करवाया है। कब? इससे पहले भी वो उसी बेंच के ऊपर उसके साथ बैठा था, नहीं वॉज ड्रंक। अच्छा, Exactly, मैं शायद वो भूल गया। हाँ, कुछ सीन्स पहले वो साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे थे एंड ही वाज ड्रंक टू एट दैट टाइम। तो वो दिखा यही रहे हैं कि जब वो स्ट्रेस्ड अप है या जब वो शीनी गुस्से के पास में आता है तो जब हो गया था। हाँ, तो वो उड़े हुए आते हैं। टुन हो गया था शीनी के पास। आते हैं। तो जनाब जल्दी से बताएं क्या रेट करेंगे? तो मैं जंजीरों को रेट करूंगा। फ्लॉज थे लेकिन ड्रामा इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है और काफी कुछ होने वाला है। अगली जो टीजर थे वो भी बहुत मजे के हैं। वाकई। तो मैं रेट करने वाला हूँ 8.5 आउट ऑफ 10 जंजीरे को। ओके, तो मैं भी कोई बहुत ही ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मेरे हिसाब से 9 आउट ऑफ 10। अच्छा लगता है समरा को जंजीरें मुझे में तो बहुत देखता हूँ, अच्छा कहीं लगता है। नीचे कभी ये 5-6 नहीं देती जंजीरों को। ना बाबा ना, इतना बुरा नहीं है। तो आज का तो हमारा रिव्यू ये हो गया इस ड्रामे का। ओके, तो चलते हैं हमारी वीडियो के इख्तिताम की तरफ। आप देख रहे थे लो कर लो बात ओनली ऑन HW बस। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताया करें आपको हमारा शो कैसा लगता है। मैं और सम्राट से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।